किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कौवे से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, झूले से डर लगता है, पानी से डर लगता है, गाड़ी चलाने से डर लगता है। तो इस तरीके के तमाम डर के बारे में आपने भी बात की थी। तो और उसमें आपने बताया था कि यही जो डर है हमें डिफेंसिव नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिफेंसिव नेचर में कन्वर्ट करने के कारण ही हमें कई बार सामने जब हम अपॉर्चुनिटी, फियर को अगर हम बांटें तो फियर, फॉल्स इमेज, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है वो रियल अपीयर हो। रस्सी रखी हुई है, आप सांप समझे, आप कूद गए, जंप कर लिए, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपको पसीना आने लगा, आपको लगा वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है। इसी तरीके से फियर हमारे लाइफ में एक हमारा ये जो चश्मा है, अगर ये धुंधला हो जाएगा तो मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। अब यहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, हम उसको नहीं ले पाए। एक हाथी है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, और एक रस्सी उसे बांध के रख लेती है, तो ये उसका शरीर, क्या उसमें दम नहीं है उसे तोड़ने का है, लेकिन जो उसकी कंडीशनिंग, जो उसकी माइंडसेट हुई है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, उसके वजह से वो रस्सी नहीं तोड़ पाती। क्या अगर हम अपनी सोच बदलें जी, तो क्या वास्तव में किस्मत भी बदल सकती है? हमारी वो पर्सनालिटी बन जाती है, और जो हमारी पर्सनालिटी होती है वही हमारा पर्सनल रियलिटी क्रिएट है। पर्सनालिटी इज इक्वल्स टू पर्सनल रियलिटी, और हम हैं, इससे हमें इतना प्यार है कि हम वो नहीं चाहते। आदमी कितना आराम से बोलता है आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अरे तुमने कब तय किया था तुम मॉर्निंग पर्सन है, और कब तक ढोगे इसको, अगर ये तुम्हारे लिए नुकसान कर रहा है तो हम आदत बदलते इसलिए नहीं क्योंकि हम खुद को नहीं खोना। लाइफ बाई चांस चेंज नहीं होती है, लाइफ बाई चेंज बेटर होती है। पापा सब बैठे हुए होते तो बहुत सारे अंकल लोग कहते थे हम तो मेडिक्लेम करा रहे हैं, हमको डायबिटीज तो होनी ही है, तो अभी से खाएं, क्यों ना जिए करें, और हमने देखा है कि उन लोगों को डायबिटीज हुई। क्या सच में हमारी जिंदगी 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है? क्या वास्तव में सोच बदलने से किस्मत बदल सकती है? क्या डर एक भ्रम है, या वास्तव में हमारे बचपन की कोई प्रोग्रामिंग है? क्या मेडिटेशन करने से हमें शांति ही मिलती है, या समृद्धि भी मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फ्री विल से जी रहे हैं, या कोई पूर्व की पुरानी कंडीशनिंग से जी रहे हैं? दोस्तों, यह आज की बातचीत, यह एपिसोड आपके अंदर चल रही अदृश्य दुनिया का वो दरवाजा खोलने वाला है जो शायद अब तक किसी ने ना खोला। आज हम सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और मेडिटेशन से संबंधित तमाम सवालों के जवाब लेंगे, और उस शक्ति को हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे जो आपके भीतर कहीं अभी सो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें, क्या 21 दिनों में वास्तव में आदत बदली जा सकती है? हिप्नोसिस खतरनाक है या कोई विज्ञान है? क्या कर्मा और माइंडसेट जुड़े हुए हैं? और क्या सबकॉन्शियस माइंड को वास्तव में सोते समय जागृत किया जा सकता है? इस तरीके की तमाम बातें करने के लिए, उन पर आज खुलकर अपनी राय रखने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं अर्चना सिंह जी, एनएलपी की ट्रेनर, मेडिटेशन एक्सपर्ट, मानस चिकित्सा की विशेषज्ञ, जिन्होंने अपने जरिए हजारों लोगों को, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, उनके माइंड की रीप्रोग्रामिंग की है, और लोगों को एक नई जिंदगी दी है, नया वर्जन दिया है। तो अर्चना सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में, कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, और आज जो बहुत सारी चर्चा चल रही है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, फियर, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, और साथ में हम अपने दर्शकों की तरफ से और सत्य बंधु भारत की तरफ से आपका समय देने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल कि सबकॉन्शियस माइंड क्या वास्तव में 90% हमारी जिंदगी को चला रहा है?
आप थैंक यू सो मच सत्यबंधु भारत। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपकी तरक्की को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये सब जानते हैं कि एक्चुअली ये करता है, लेकिन वो एक ठोस सबूत चाहता है। अगर आप देखिए तो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, आपके थॉट पैटर्न चेंज होने की वज़ह से आया है। एक हाथी है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, और एक रस्सी उसे बाँध के रख लेती है। तो ये उसका शरीर, क्या उसमें दम नहीं है उसे तोड़ने का? है। लेकिन जो उसकी कंडीशनिंग, जो उसकी माइंडसेट हुई है, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, उसके वजह से वो रस्सी नहीं तोड़ पाता है। इसी तरीके से आपके घर पे अगर कभी कोई नल खराब हो जाता है या लाइट खराब हो जाती है, तो वॉश बेसिन का अगर ऊपर वाला खराब है, हम नीचे वाला से यूज कर रहे हैं, ठीक होने के बावजूद भी हम नीचे वाला ही यूज करते हैं काफी दिन तक, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा बैठी होती है। कोई चीज अगर होता है लाइफ में, कुछ होना होता है, घर बैठे गट फीलिंग्स जो कहते हैं, वो क्या है? आपको पहले से आभास हो जाती है कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है। तो ये आपसे कौन कह रहा है? जिसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है, जिसकी कोई चीजें सामने है नहीं, वो आप आभास कहाँ से आ रही है आपको? शुरुआत में जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो बस आप उसको इतना ध्यान देते हैं कि जब आप उसको बंद करते हैं तो आपका सर थोड़ा सा घूमता है, आप गियर भी देखते हैं, ब्रेक भी देखते हैं, लेकिन एक समय के बाद आप बात करते करते घर पहुंच जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आपने रास्ते में क्या देखा, क्या नहीं देखा। और कभी कभी शायद आपको सब्जी लाना हो, फल लाना हो, सब छोड़ के चले आते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट घर आ जाते हैं। तो ये सब चीज बताती है कि कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड से ही चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कॉन्शियस माइंड से नहीं जीते हैं। बीच बीच में जब हमें झटका लगता है तो हम सोचते हैं, जब हम सोचते हैं तो हम अपना कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हैं, जब हम डिसीजन ले रहे हैं हम अपना कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हैं। लेकिन 90% ऑफ आवर लाइफ इज एन ऑटो पायलट, दैट इज ऑन सबकॉन्शियस माइंड। और दूसरा सवाल यह है कि क्या अगर हम अपनी सोच बदल दें जी, तो क्या वास्तव में किस्मत भी बदल सकती है? किस्मत खेत है और आपकी सोच मिट्टी है। बीज बदलेंगे तो फसल तो अलग हो गई। तो आप जब भी जो सोचते हैं, थॉट आता है, फिर आप एक्शन लेते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं, आप बार बार एक्शन लेते हैं, वो आपका आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, और हैबिट के बाद वो आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है। हम कहते हैं ना, ये गुस्से वाला है, ये हमेशा हंसते रहता है, ये सबको के लिए बहुत सोचता है। हमारी वो पर्सनैलिटी बन जाती है, और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वही हमारा पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। पर्सनैलिटी इज इक्वल्स टू पर्सनल रियलिटी। तो सोच बदलिए, जीवन बदलिए, बीज बदलिए, फसल काटिए अच्छी। ये बताइए कि जैसे देखिए बहुत बार होता है क्या है कि लोग अपना संकल्प कोई ले लेते हैं। कई बार होता है कि उन्हें पता होता है कि वास्तव में हमें करना क्या है। इसमें बहुत सारी बातें हमें शामिल हैं, सुबह उठने का संकल्प, योगा करने का संकल्प, कुछ करने का संकल्प। अच्छा खाने का। लेकिन हाँ, बहुत सारी उसमें जी। चीज़ें हैं। तो उसमें लेकिन वो संकल्प लेने के बाद सब कुछ जानने के बाद भी वही गलती दोहराते हैं। एक्चुअली वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं। हम लोग को जब भी बुखार होता है, हम दवाई खाएं या ना खाएं, हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की एक फ्रिक्वेंसी है, वो उस टेम्परेचर पे रहता है। इसी तरीके से हमारे लाइफ में हम जो है उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, और हम हैं, इससे हमें इतना प्यार है कि हम वो नहीं छोड़ते हैं। आदमी कितना आराम से बोलता है, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अरे तुमने कब तय किया था तुम मॉर्निंग पर्सन नहीं हो? और कब तक ढोगे इसको, अगर ये तुम्हारे लिए नुकसान कर रहा है तो हम आदत बदलते इसलिए नहीं क्योंकि हम खुद को नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन आप जो बन गए हैं या आप बने हैं, और आपको लाइफ में जो चाहिए उसके लिए जो आपको बनना है, आपको वो बनना पड़ेगा। बिकॉज लाइफ बाई चांस चेंज नहीं होती है, लाइफ बाई चेंज बेटर होती है। तो आप बदलिए, जिंदगी बदलेगी। अभी इसमें सवाल एक जुड़ा हुआ है कि आपने कहा कि जैसे कि लोगों के साथ हमारा समझ पा रहे हैं कि आपका कहने का मतलब है कि उनकी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी खुद तो जो हो गए, हाँ, खुद जो हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं कर वो रहे। नहीं बदलना चाहते हैं। क्योंकि हमें अगर कोई चीज जो है जो अपने आप को सबसे ज्यादा रोक के रखे है, तो हम कौन है? अगर हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सनातन हैं, हम आजकल आप देख ही रहे हैं श्रवण पे इतना बातें हो रही है, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियनिटी है, तो वो इतनी बड़ी आइडेंटिटी है कि वार हो रही है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी आइडेंटिटी को लेके हम अपने लिए मतलब पॉजिटिव है। इसमें क्या बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटी होती है जो हमें हमारी सफलता के लिए जो भी कुछ हम पाना चाहते हैं उसमें रोक भी सकती है।
ऑब्वियसली जैसे हम, मुझे याद है जब मैं छोटी थी और अपने शॉप पे जाती थी तो पापा पापा सब बैठे हुए होते थे, बहुत सारे अंकल लोग कहते थे हम तो मेडिक्लेम करा रहे हैं, हमको डायबिटीज तो होनी ही है, तो अभी से खाएं, क्यों ना जिए करें। और हमने देखा है कि उन लोगों को डायबिटीज हुई, जबकि मेरे पापा जो है वो 40 के बाद आलू और फ्राइज और ये सब खाना छोड़ दिए। उन्होंने कहा हेल्दी रहने के लिए हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, अगर हम डिसिप्लिन होंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। और वो एक हेल्दी बॉडी मेंटेन किए हैं, बल्कि हमारे घर में इतने लोग हैं 40 से 50-60 वाले भी हैं और हमारे घर में दवाई नहीं है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने मान्यता ले ली तो फिर आप ऐसे बन जाएंगे। आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने फियर पे काफी सारी बात बोली थी, जिसमें आपने किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को ऑफिस से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, झूले से डर लगता है, पानी से डर लगता है, गाड़ी चलाने से डर लगता है। तो इस तरीके के तमाम डर के बारे में आपने बात की थी जी। तो और उसमें आपने बताया था कि यही जो डर है हमें डिफेंसिव नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, और डिफेंसिव नेचर में कन्वर्ट करने के कारण ही हमें कई बार सामने जब हम अपॉर्चुनिटी होती है और अपॉर्चुनिटी को देखते ही हमारे डिफेंसिव नेचर के कारण हम उसमें कहीं ना कहीं रिस्क खूब ज्यादा खोज लेते हैं और पिक्चर इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उससे किनारे हो जाते हैं। तो वास्तव में ये जो डर है ये एक भ्रम है या कोई प्रोग्रामिंग टाइप की है दिमाग में? क्या फियर को अगर हम बांटें तो फियर एफ, फॉल्स इमेज, जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो रियल अपीयर होते हैं। रस्सी रखी हुई है, आप सांप समझे, आप कूद गए, जंप कर लिए, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपको पसीना आने लगा, आपको लगा वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है। इसी तरीके से फियर हमारे लाइफ में एक हमारा ये जो चश्मा है, अगर ये धुंधला हो जाएगा तो मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगी। अब यहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, हम उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, सबकॉन्शियस माइंड हमारी आइडेंटिटी हमें इतना प्रोटेक्ट करती है। हम बने ही नहीं है कुछ क्रिएट करने के लिए, हम बने हैं सरवाइव करने के लिए। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखो तो हम सब किसी न किसी के खाना है, हर कोई, हम किसी जानवर के लिए खाना है, कोई जानवर किसी और जानवर के लिए खाना है। तो हमें इस संसार में बचना है, तो हमारा दिमाग भी उसी लिए बना है। तो फियर हमें इमेजिनेशन ऐसा क्रिएट करा देता है कि हम उसे सच मानने लगते हैं, और जब हम सच मानने लगते हैं तो हम एक्शन नहीं लेते, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। और आदमी फियर, सबसे ज्यादा जो फियर है वो फियर ऑफ फेलियर है, कि अगर मैं फेल हो गया तो। फेल एक एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाएगा। तो अगर आपको फियर है और आप चाहते हैं उसको खत्म करना, तो आप वो कीजिए। आपको अगर स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, पाँव कांप रहा है, तो आप जाइए स्टेज पे, एक बार करके देखिए, मरेगा तो नहीं ना, कोई स्टेज पे जाके मरता तो है नहीं। और आप ऐसे लोगों को देखिए जो फियर में हैं, वो लोगों से ज्यादा जानते हैं, शायद लोगों से ज्यादा मेहनती भी हैं, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल है उतना उनके लाइफ में नहीं है। आप लोग जो इधर हैं, जो भी हैं, आप लोग चेक कर लीजिए अपने लाइफ में, आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो शायद आपकी तरह पोटेंशियल नहीं है, आपकी तरह मेहनती नहीं है, आपकी तरह उनमें नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक्शन ले लेते हैं वो आगे चले जा रहे हैं। और आप एक्शन के बारे में इतना सोच लेते हैं कि सोचने में समय व्यतीत हो जाता है, इसलिए वो आपसे आगे निकल जाता है, क्योंकि समय सीमित है। पहला कदम नहीं रखते, पहले बस एक्शन लेना है। एक सवाल और है जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, कि क्या जो बचपन के कुछ शब्द जो होते हैं वो हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए पढ़ाई में कैसे थे तो आप क्या बोलेंगे? हर कोई का है, मैं एवरेज था, मैं अच्छा था, मैं बेस्ट था। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, तो तुम 3 शब्द बोलोगे। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या बोलेंगे, तुम 3 शब्द बोलोगे। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तुम्हारे लिए क्या बोलेंगे, आप 3 या 4 शब्द बोलेंगे। और वही शब्द आपके विपरीत किसी और के लिए कुछ और होगा, और किसी और के लिए कुछ और होगा। तो ये शब्द वो जेल है जो हमें उसके पीछे रख के रखा है। जो बच्चा को जिंदगी भर एवरेज कहा गया है, अगर वो अपने आप को एवरेज मान लिया है तो उसकी जिंदगी भी एवरेज हो जाती है। जो बच्चा को कहा जाता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और वो उसको मान लिया तो वो लाइफ में बहुत एक्सेल करता है। अब इसकी ऑपोजिट भी है, जो बच्चा को आपने कहा आप एवरेज हो, एवरेज हो, एवरेज, और वो रेबल कर लिया तो वो आपको एक अनोखा ही चीज दुनिया में दिखा देता है।
इसी तरीके से जो बच्चे को आप कहते हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और वो रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहा है या पेरेंटिंग अच्छा नहीं कर पा रहा है, हम अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। हम किसी कार्य में अच्छे, किसी कार्य में बुरे होते हैं। वी आर नॉट अ बिहेवियर्स। आप मेरे से कैसा बिहेव करेंगे ये कुछ आपके स्वभाव पे डिपेंड करेगा, कुछ मेरे पे भी डिपेंड करेगा। हम कहते हैं ना, मैं अच्छों के साथ अच्छा और बुढ़ों के साथ बुरा हूं। तो ये जितने भी शब्द हमें बोले गए हैं, और क्योंकि वो रिपीटिशन में क्या, सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटिशन, अगर आपको किसी ने क्रिएट किया है कुछ, और वो क्रिएशन से आप अपने लाइफ में पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में अच्छा चाहते हैं, आप सोशल में अच्छा चाहते हैं, सोसाइटी में अपना नाम कमाना चाहते हैं, आप अपना हेल्थ चाहते हैं, तो आपको शब्द कहकर 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 बना दिया गया है। आप अपने आप को वो कहिए जो आपको बनना है। फेक इट टिल यू मेक इट, ये हमारा मंत्र है। फेक इट टिल यू मेक इट। मैं बेस्ट हूं। आप देख लीजिए किसी को भी, जो भी बहुत ऊंचे पद पे है, वो सॉरी नहीं कहता है। वो कभी सॉरी समाज पे एक साथ नहीं कहता है। अगर जैसे समझ लीजिए मैं कहीं लेट हूं, तो मैं खुद नहीं कहती हूँ आई एम सॉरी आई एम लेट। मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच यार, आई अप्रिशिएट, तेरे में बहुत पेशेंस है। सो देखिए ये बात में कितनी डिफरेंस हो जाती है। तो शब्द वाकई आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, आपकी इमेज क्रिएट करती है, आइडेंटिटी क्रिएट करती है, फिर वो आइडेंटिटी आपके थर्मामीटर की तरह है जो आपको उसी फ्रिक्वेंसी पे वापस ला देता है। एक और भी शब्द चलता है, जैसे कहते हैं कि कदली सी भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसे ही फल दीन। क्या नेगेटिव लोग जो होते हैं सच में हमारी ऊर्जा चुरा लेते हैं? अगर मैं कोई चीज ऊपर फेंकूं तो कहाँ आएगा? ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो ऊपर से नीचे ही चीज आती है, यही सत्य है नॉर्मल लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस एंड ऑल। तो अगर मेरे में बहुत एनर्जी है तो वो एनर्जी जो नीचे है उसी के पास जाएगा। अगर मेरा एक बाल्टी रखी हुई है, आप सोचिए 3 बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और पहला बाल्टी का पानी भर गया तो वो भरा हुआ दूसरे में जाएगा और फिर उससे नीचे जाएगा, तो मतलब ऊपर से नीचे ही जाएगा। तो इसी तरीके से ऊर्जा भी ऊपर से नीचे ही जाती है। तो नेगेटिव पीपल मतलब नेगेटिव, देखो नेगेटिव पीपल नहीं होते हैं, उनके विचार होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनका बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से वो ऊर्जा खो देते हैं। हम ऊर्जा बचा के रखे, वो ऊर्जा खो दिए, और क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं है तो पहाड़ से जो पानी गिर रही है वो नीचे की तरफ ही जाएगी, तो वो उनके पास जाएगा ही जाएगा। उसके लिए एक सवाल और भी आता है इसमें कि जब बात नेगेटिव पीपल की होती है तो हम कहीं ना कहीं, एक फैमिली होती है, मोहल्ला होता है, एक संस्थान होते हैं, तो हम लगभग सभी इसी के बीच में हैं जी। और वहां पर कहीं ना कहीं चाहते हुए भी ना चाहते हुए हमें जैसा भी व्यक्ति है उसके करीब रहना ही पड़ता। तुम बच कैसे सकते हैं? देखिए एनर्जी वो सक कर रहे हैं, लेकिन आप क्या सीमित एनर्जी है? 99.999% तो स्पेस है, एनर्जी है, और आप उसी के ओत प्रोत में रहते हैं। तो आप एनर्जी एनी टाइम ले भी तो रहे हैं। अगर आपसे जा रहा है तो जाने दीजिए, लेकिन वो लेना भी, जिस दिन आप किसी जगह ये नेगेटिव इंसान है, ये मेरी पूरी एनर्जी ले लेगी, हम इसके पास नहीं जाएंगे, आप क्या कह रहे हैं कि मेरा बाल्टी भरा हुआ है, कोई टैप चल नहीं रहा है, लेकिन टैप चल रही है, आपकी बाल्टी लगी हुई है, आपकी बाल्टी से वहां जा रही है, लेकिन वो टैप चला हुआ है, अगर आपको याद है तो एनर्जी आप में आते जा रही है, आप ट्रांसफर करते जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव इंसान है तो उसे छोड़ दो। अगर हम सब ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ते जाएंगे तो वो सब इकट्ठे होकर कहाँ जाएंगे? इसीलिए जो संत होते हैं और वो जब ध्यान कर लेते, सब कुछ कर लेते, जब ऊर्जा आ जाती है, जब ज्ञान आ जाती है, हर संत समाज में जाके चीजें देता है। वरना गौतम बुद्ध जी को जरूरत क्या थी एनलाइटन के बाद समाज में जाने की? प्रधानमंत्री को जरूरत क्या थी जब ध्यान में इतना आगे जा रहे थे फिर समाज में आने की? आदित्यनाथ जी हमारे सीएम, उनको क्या जरूरत है कि वो वापस से दुनिया में आए? क्योंकि वो जान जाते हैं कि ये ऊर्जा की बहाव है और हम समाज में वो ऊर्जा बांट सकते हैं, तो वो बांटने निकलते हैं। और इसीलिए कोचेस जो है, देखिए आज बैठ के मैं भी ध्यान करूं और ऊर्जा में रहूं, और वो बहुत अच्छी स्थिति होती भी है, लेकिन अगर आप समाज में उसको देते हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हम एक दूसरे से कटे नहीं है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आज कोविड के बाद डर बढ़ा है, डिप्रेशन बढ़ा है, तो ये इसलिए क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बढ़ा है। एक मंकी सिंड्रोम होता है, जो मैं सोच रही हूँ वही कोई और भी बहुत लोग सोच रहे हैं एक ही समय पे, चाहे वो मुझे जानते हैं नहीं जानते, कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हैं। बहाव ऊपर से नीचे जा रही है, लेकिन वो बहाव कंटिन्यूअस है। आपको
आना चाहिए कि वो बहाव कंटिन्यूसली आप पे आए। चलिए, आप मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, मानस चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, तो एक सवाल जो लोगों के मन में चलता है, क्या मेडिटेशन के माध्यम से भी पैसा आकर्षित किया जा सकता है? अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और मैं वो अपॉर्चुनिटी ना लूं तो क्या मैं तरक्की कर सकती हूँ? आप लोग जानते हैं कि नहीं, है ना? तो आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ है और अकॉर्डिंग टू साइंस आप 7 प्लस माइनस चीज को ही कैच करते हैं। तो अगर आपका दिमाग हमेशा ऐसे 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 चल रहा है तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आप जो मांग भी रहे हैं वो वहां के स्थिर रुकेगा ही नहीं। तो जब आप ध्यान करते हैं आप अवेयरनेस में रहते हैं, आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, कंडीशनिंग में नहीं। किसी ने आपसे जो कहा था, बीज डाल दिया था, उसका पेड़ आप नहीं उगा रहे हो, आप देख रहे हो। और आपको जब दिख रहा है तो आपको ये भी दिख रहा है कि ये गार्डन में फ्लावर है, ये फूल है, ये फल है और ये वीड है। आप वीड निकाल के फेंक देंगे, फल फूल ले आएंगे, तो तरक्की तो आपकी होनी है फिर। अगला सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बातचीत हो रही है जी। लगभग अब तो सभी लोग अलग अलग तरीके से, जिनको कुछ पता भी नहीं, वो भी इस पर जो है बातचीत करने लगे हैं, बताने लगे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में क्या कोई ये एक बिलीफ है, विश्वास है, या ये विज्ञान है, क्या है? हम लोग सनातन में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और अगर हम ही ब्रह्मा है तो कोई और हमें देगा नहीं। जब हम ध्यान करेंगे तो अपने ही अंदर से ब्रह्मा को निकालेंगे और वो सृष्टि करता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। एनएलपी के माध्यम से अगर इसको हम समझना चाहें तो हम 7 प्लस जो भी हम लोग ने कहा था कि 5 से 9 चीजें हम देख और कैप्चर कर पाते हैं। तो जब आप किसी चीज के लिए काम करना शुरू करते हैं, आप विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं, आप उसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग वो अपॉर्चुनिटी को आपके सामने रख देता है। आज आप रोड से निकले तो हो सकता है कि बहुत सारी जगह फ्लैग हो, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 15 अगस्त आएगा आपको हर जगह फ्लैग दिखेगी। आप आज जाइए, आपको हर जगह होली की छोटी से छोटी चीज भी दिख जाएगी, पिचकारी हर जगह दिख जाएगी, क्योंकि ये होली का वातावरण है। इसी तरीके से एक मैग्नेट है, अगर वो रखी हुई है और उसके इर्द गिर्द लोहे हैं तो वो उस पर आ ही जाएगा। तो आपको मैग्नेट बनना है और आप बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसमें कर्मा का कॉन्सेप्ट डाला जाए कि कर्मा होता है नहीं होता है, आप जो चाहते हैं सब पाते हैं नहीं पाते हैं, तो कर्मा आपके ऊपर काम करेगा। मतलब कर्मा आपकी सोच भी है। आप सोचते मैंने जो किया नहीं। अगर आप मेरे घर आए और मैं आपको बहुत, अरे संतोष भैया जी आप आ गए, अरे चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, और मैं किचन में जाके बोलूं फिर आ गया, तो मेरे कर्मा खराब है। और मैं फिर ये सोचूं कि देखो मैंने इतना अच्छा से इनका किया और ये मेरे बारे में खराब सोच रहे हैं। तो दोनों चीज को आपको लेके चलनी पड़ेगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि कर्मा ही सही करो, सोचो ही अच्छा, तो वो काम करता है। डिप्रेशन कोई बीमारी है या ये सोच है, क्या है? डिप्रेशन आपका वो जीवन है जो आप जीना नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, एक बहाव है और उस बहाव में अगर आप कुछ सोच लिए ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है और आप बार बार वही सोच रहे हैं, बार बार वही सोच रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको लगेगा लाइफ में अंधेरा है, कुछ है ही नहीं, एक धुंधलापन आ जाएगा जिससे आपको लाइफ क्लैरिटी से नहीं दिखेगी। और जब लाइफ क्लैरिटी से दिखेगी नहीं तो आपको लगेगा अंधेरा है। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। आप जब आंखें खोलेंगे बाहर उजाला है। जरूरत है आपको कि आपको कोई जाए, आपको कुछ नया सिखाए, नया बताए, सो दैट आप अपने लाइफ में अप्लाई करें। सही टूल, सही स्ट्रेटेजी, सही फिलॉसफी आपको चेंज कर सकती है। और जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने बात की थी, 90% सबकॉन्शियस चलाता है। तो डिप्रेशन से आपके बॉडी में ऐसे केमिकल्स हो गए हैं, रियल में हो गए हैं, जो आपको फिजिकल दर्द जैसी चीजें दे रही है। ये रियल है, झूठ नहीं है। लेकिन आप उस पर काम कर सकते हैं और आपको काम करना चाहिए। और आप खुद से नहीं कर पाएंगे। आप एक जंगल में हैं, हो सकता है कि 2 किलोमीटर बाद ही पानी है, लेकिन आपको दिशा ही नहीं पता, तो आप शायद उसमें घूमते रहो और सोचे कि पानी था ही नहीं, मैं मर गई।